नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। मैं एक बार फिर से एक्सेल सीरीज की एक और क्लास लेकर आ गया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं नेम्ड रेंजेस के बारे में। क्या होती हैं ये नेम्ड रेंजेस एक्सेल में, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं, सब देखेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एक्सेल और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है नेम्ड रेंजेस। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या होती हैं नेम्ड रेंजेस, फिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे मल्टीपल नेम्ड रेंजेस एक सिंगल क्लिक से हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि नेम्ड रेंजेस होती क्या हैं। नेम्ड रेंजेस बेसिकली क्या है, किसी रेंज को, किसी सिलेक्शन को कोई नाम दे देना। जैसे आपके फ़ोन में हंड्रेड्स ऑफ नंबर आपने सेव किए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर, सब कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद करने पड़ जाएं तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। आप इतने नंबर्स को याद नहीं कर सकते। उसी नंबर को अगर हम किसी नाम से सेव कर लें तो हम उस नाम को याद करना आसान हो जाता है हमारे लिए। इसी तरह हम एक्सेल में जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उन सबको अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं ताकि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने पर हम उस सेल को डायरेक्टली उस नाम से एक्सेस कर सकें, जो नाम हमें याद करना आसान होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये एक टेबल बना रखा है मैंने एक्सेल में। इसके अंदर ये 3 मेन कॉलम है। पहला अपन छोड़ देते हैं, सीरियल नंबर, एम्प्लॉई आईडी है, नेम है एंड डेजिग्नेशन है। इन तीनों को हम, इन पूरी रेंज है, ये एक कॉलम है, ये सेकंड एंड थर्ड है, तीनों को हम अलग अलग नाम देकर सेव कर सकते हैं। पहले हम विदाउट नेम रेंजेस करेंगे, फिर नेम रेंज से करके देखेंगे कैसे होता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये पूरी सिलेक्शन में सेकंड शीट में कॉपी करना चाहता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ 2 शीट हैं। अगर हमारे पास 200 शीट हों तो पहली शीट को ढूंढना आसान नहीं होगा। अगर शीट्स को अलग अलग नाम दिए हों, हमने वो रेंज ढूंढनी है। पहले तो शीट ढूंढेंगे, फिर उस रेंज तक पहुँचेंगे। उसमें हमें टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो हम नेम्ड रेंजेस से करेंगे। पहले क्या करते हैं, सिंपली इक्वल टू का फॉर्मूला लिया, शीट 1 पे गए, वो सिलेक्शन बनाई और एंटर कर दिया। वो पूरे की पूरी नेम्ड रेंजेस से पूरा का पूरा डेटा, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इसका फॉर्मूला क्या बना, शीट 1 उसके बाद B2 टू B11, मतलब शीट 1 का B2 से B11 रेंज है हमारे पास। ये तो अगर हमारे पास एक शीट थी, 2 थी, तो हमें आसानी से हमने कॉपी कर लिया ऐसे। अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ शीट हो तो हमें पता ही ना हो कौन सी शीट में है हमारी रेंज, तो उसको ऐसे ढूंढ के कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा। उस समय पे हमारे पास काम में आती है नेम्ड रेंजेस। कैसे आएंगी, यहाँ पर जाऊँगा मैं, वही डेटा लेकर आऊँगा। कैसे, इस पूरी शीट के अंदर पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा जिसको मैंने नाम देना है। ये नेम मैनेजर वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर जाकर यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा इसका आईडी को कोई नाम देना, पूरी रेंज को। जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, पूरा एम्प्लॉय लिख के एंटर कर दिया। अब पूरी सिलेक्शन का एक नाम बन चुका है एम्प्लॉई। जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगा, हमारे पास नाम शो होते हैं, एम्प्लॉई नाम की एक सिलेक्शन है। अब मैंने इसको किसी भी शीट में कहीं पर भी यूज़ करना है, सिंपली इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा और आगे नेम्ड रेंज का नाम अपने आप शो हो जाएगा। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके एंटर करूँगा तो पूरे का पूरा डेटा मेरे सामने आ जाएगा। तो ये तो होता है हम एक सिलेक्शन से नेम्ड रेंज कैसे बना सकते हैं। अब अगर इस नाम को मैंने एडिट करना हो, कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फॉर्मूला टैब में, नेम्ड रेंजेस में। ये नेम्ड रेंजेस जितनी भी आपने बनाई हुई हैं यहाँ पर शो हो जाएंगी। जिसको एडिट करना उसको सिलेक्ट कीजिए और एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो नया नाम देना है, मैंने मान लीजिए नाम देना है emp_name। ये देख के ना emp_id देना है मैंने, सॉरी emp_id, ये देकर मैं ओके करूँगा तो नया नाम वो दिया जाएगा। अब हम उसको एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, emp_id से। ठीक है जी, ये emp_id से मैंने इसको एक्सेस कर लिया है। ये हमारे पास डेटा आ गया है। अब इन तीनों को मैं कर देता हूँ एक बार डिलीट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने नेम्ड रेंजेस को डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे, वहीं जाएंगे नेम्ड रेंजेस में, नेम्ड मैनेजर में, जो भी नेम रेंज आपने डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जाकर डिलीट पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। आपकी वो नेम्ड रेंज डिलीट हो जाएगी। अब टाइप करके देखिए वो रेंज नहीं आ रही है यहाँ पर। लास्ट पार्ट अब अपनी क्लास का डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीपल नेम्ड रेंजेस हम एक सिलेक्शन से कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। मुझे ये 3 नेम्ड रेंजेस चाहिए सिंगल क्लिक में। मैंने इतने डेटे को सिलेक्ट कर लेना है। आप याद रखिए, पहले मैं ऊपर वाले हेडर को सिलेक्ट नहीं कर रहा था,
अब मैंने ऊपर हेडिंग को भी उसको सिलेक्ट किया है जो टॉप रो थी। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये एक्सेल आपसे पूछेगा आपने राइट रो जो है राइट कॉलम है उसके नाम से नेम्ड रेंजेस बनानी है या टॉप रो से। मेरी टॉप रो में नाम दिए गए हैं हर चीज़ के, तो उसके साथ बनानी है। इसको मैं कर दूंगा अनटिक, ये सिर्फ टिक टिक रहेगा और ओके करूँगा। अब मेरे पास 3 नेम रेंजेस बन जाएंगी। कौन कौन सी देखिए यहाँ पर, सबसे पहले एम्प्लॉई आईडी ये वाली, फिर डेजिग्नेशन ये वाली और लास्ट में एम्प्लॉई नेम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पर स्पेस दे भी रखे हैं नाम में, अपने आप उसके अंदर वो अंडरस्कोर लगा रहा है एक्सेल। जैसे एम्प्लॉई नेम में लगा दी उसने, और कहाँ पर लगा दी, एम्प्लॉई आईडी में लगा दी, एम्प्लॉई नेम में भी लगा दी। तो मतलब क्या है, या तो आप पहले ही नाम ऐसे रखें कि वहाँ पर अंडरस्कोर वगैरह दिया हो, वो नेम्ड रेंजेस में आप स्पेस नहीं दे सकते, इसका मतलब ये था। तो अब आपने इसी नेम्ड रेंजेस को कहीं पर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पर जाकर मैंने वही नेम्ड रेंजेस जैसे आईडी एम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो वो नेम्ड रेंज बन चुकी है ऑटोमेटिकली। तो ये तो था सिंपली नेम रेंजेस के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू।